भगवान कहते हैं गीता में 6ठे अध्याय में 34वां श्लोक अर्जुन के द्वारा। अर्जुन कहते हैं, चंचलम हे मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवश दुष्करम। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथ स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका बस में करना और वायु को रोकने के भांति अत्यंत दुष्कर माना जाता है। श्री भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासयन्त कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। भगवान दो युक्तियां बताते हैं मन को रोकने की। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, निसंदेह मन तो बहुत चंचल है, कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास से और वैराग्य से बस में हो जाता है। भगवान ने दो युक्तियां बताई। अभ्यास का क्षेत्र है मस्तक और शरीर। मस्तक में विचार की लहरें उठती रहती हैं, संकल्प विकल्प के दीप जलते रहते हैं, शरीर में प्राण बहता है और होती रहती है इंद्रियों से क्रियाएं। यह सब कुछ चेतन अवचेतन में घटना घटित रहती हैं। धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व का अपने तरीके का ढांचा बन जाता है, जिसमें जाने अनजाने इंसान बहता रहता है। जब साधक सद्गुरु के सानिध्य में आता है तो प्रज्ञा के प्रकाश में वह अपने अंतस में बहने वाले संकल्प विकल्पों को, इंद्रियों से होने वाली क्रियाओं को देखता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बेहोशी में, असावधानी में, उसके ही जीवन मंदिर में क्या कुछ घटता रहा है, क्या कुछ होता रहा है, लेकिन उसने गौर नहीं किया। जीवन का खेत बिना किसान का हो गया। आपने खेत देखे होंगे, जिन खेतों को जोता नहीं जाता उनकी जमीन की परतें कड़ी हो जाती हैं, उनमें व्यर्थ के घास कांटे उगाते हैं, इसलिए भूमि की उर्वरा शक्ति भी क्षीण हो जाती है। जमीन के नीचे घास और झाड़ियाँ अपनी जड़ों को जाल बछा लेती हैं। अब किसी किसान को होश आए अपने खेत का, वह सोचे जिस खेत में मूल्यवान फसल हो सकती थी उसमें व्यर्थ की जहरीली घास और झाड़ियाँ पैदा हो गईं। अब सोचो उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह से मानव को जब होश आता है तो वह साधक बन जाता है और लग जाता है अपने पुराने ढांचे को बदलने में, और यही अभ्यास है। यही भगवान ने कहा कि अभ्यासयन्त कौन्तेय, अभ्यास करो। अभी तक मन अपने को स्वतंत्र समझता था, अपनी मनमानी करता था, अपनी स्वच्छंदता में व्यर्थ के संकल्प विकल्पों का ताना बाना बुनता था। लेकिन अब वाटिका का माली जाग गया है। अब वह व्यर्थ घास को उखाड़ देगा, झाड़ियों को जड़ों से गहराई से निकाल कर फेंक देगा। इसके लिए साधक को मन के अवचेतन तल में उतरना होगा, जहाँ व्यर्थ संकल्प विकल्पों की जड़ें मौजूद हैं, और इसके लिए करना होगा अभ्यास। मन के अवचेतन तक फेंकना होगा। भगवत नाम जो जड़ों को निष्प्राण कर दे, नाम के अवचेतन में कैसे फेंका जाए, इसके लिए सद्गुरु के नाम के गहरे प्रयोग सीखने होंगे। तभी अवचेतन में परिवर्तन आएगा और तभी परिवर्तन का दर्शन होगा। चेतना तल पर, मन और तन पर शासक का अनुशासन खो गया है। शासन हो गया है अहंकार का और कामना का, जिससे पूरा जीवन विषाक्त हो गया है। अब तो बहुत गहरे संघर्ष की आवश्यकता है, तभी गलत शासक हटेंगे, अनुशासन का दीप जलेगा। बालक को ठीक श्वास लेने की विधा नहीं सिखाई जाती है, जिससे उसका श्वास लेने का ढंग गलत हो जाता है, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व में कई प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं। इस गलत ढंग को बदलने के लिए गहरी और लंबी श्वास लेने के लिए अभ्यास को गहरा और गहरा करना होगा। तभी तो इतना पुराना अभ्यास बदल पाएगा। इंद्रियों को व्यर्थ क्रियाएं करने का गलत अभ्यास पड़ गया है।
उसे भी सही अभ्यास के द्वारा बदलना होगा। व्यर्थ श्रवण, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ चर्चा के गलत अभ्यास को रोकने के लिए बहुत जागरूक अभ्यास करना होगा। जिह्वा को गलत खाने की ललक पड़ गई है, उसे बदलने के लिए भी अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोगों की नशीली चीज़ें खाने पीने का अभ्यास पड़ जाता है, उसे भी बदलने के लिए एक ऐसे अभ्यास को लेना पड़ेगा जो अंतस में जाकर परिवर्तन करे। कुछ लोगों को देखा है कि बातें करने के दौरान वे व्यर्थ के शब्द बोलते रहते हैं। समझे, मैं मर गई आधे आधे, इन व्यर्थ के शब्दों को छोड़ने के लिए सावधान रहकर पुराने अभ्यास को तोड़ना होगा। ऐसे भी लोग हैं जो जोर से बोलते हैं या गाली का प्रयोग अपनी बातों के बीच में करते हैं, लेकिन उन्हें बोलने के समय पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। इसके लिए भी सावधान होकर गलत अभ्यास मिटाना होगा। आज के युग में अधिकांश लोग सुबह की चाय के आदी हो जाते हैं और यदि उन्हें चाय न मिले तो उनको परेशानी होती है और प्रातःकाल की चर्या में बहुत बाधा पड़ती है। चाय से हानि तो को होती नहीं है और एक व्यर्थ का अभ्यास बन जाता है। इसको तोड़ने के लिए ताज़ा पानी, नींबू का पानी, नमक पड़ा गुनगुना पानी पीने का अभ्यास बनाना चाहिए, जिस अभ्यास से हानि न हो और पेट भी ठीक रहे। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भोजन ज़्यादा खाने का अभ्यास पड़ जाता है। काम तो करते नहीं जिससे भोजन पचे, परिणाम में चर्बी इकट्ठी होती है जो बीमारी को आमंत्रित करती है। जो मानव अपना भोजन संतुलित कर लेता है वह स्वस्थ रहता है। ज़्यादा भोजन करने की आदत बार बार खाने का अभ्यास पड़ जाता है। इस गंदे अभ्यास से तन मन दोनों विकारी हो जाते हैं। इसे भी सजग साधक को तोड़ना होगा। कुछ लोग प्रातः देर से सोकर जागते हैं क्योंकि देर से रात्रि में सोते हैं। ऐसे लोग प्रभात की ताज़ी हवा से वंचित रह जाते हैं। उषा की लाली और शक्तिदायिनी रवि की रश्मियों का आनंद नहीं ले पाते। इस गलत अभ्यास को तोड़ने के लिए भोजन और रात्रि विश्राम समय से करना होगा। भोजन और विश्राम में 2 घंटे का अंतराल रखें। ऐसे भी लोग हैं जो न प्रभात में घूमने जाते हैं और न व्यायाम या योगासन आदि करते हैं। बस सुबह का समय सोने में या अखबार पढ़ने में ही गप्पे लगाने में व्यतीत कर देते हैं। इस कीमती समय को टहलने में, व्यायाम या योगासन में, जप ध्यान में जागरूक लगाना चाहिए। जो व्यक्ति शाम के भोजन को बाद में थोड़ा घूम लेते हैं उनका भोजन ठीक से पच जाता है और रात्रि में नींद भी अच्छी आती है। लेकिन जीवन के गलत अभ्यास हमें जीवन में अच्छे कार्य प्रारंभ करने नहीं देते। साधक वही है जो अपने बनाए हुए गलत अभ्यास को तोड़ता है और अच्छे अच्छे अभ्यास जीवन में प्रारंभ करता है। हमने बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखा है, कोई अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। अच्छी भाषाएं बोलने का अभ्यास करना चाहिए। आपको पता ही है कि एक बार फर्श पर पानी बहा दिया जाए तो सूखने पर वह लकीरें थोड़ा छोड़ जाता है। यदि पानी फिर वहीं गिरेगा तो उस दिशा में बहेगा जिधर लकीरें बनी होती हैं। बस यही स्थिति अभ्यास की है। जिन जिन शब्दों क्रियाओं को बार बार दोहराओगे उसी का अभ्यास हो जाएगा और फिर छोड़ना भी चाहोगे तो बड़ी मुश्किल से छूटेगा। अभ्यास को साधना भी मुश्किल है और छोड़नी भी। मानसिक का या प्राण के साथ नाम जप करने का अभ्यास करो। जब बिना जपे शब्द मंत्र अंदर से फूटने लगें तो समझो अभ्यास मंजिल के नज़दीक है। यही अजपा जाप है। ध्यान का अभ्यास नित्य और समय से करना चाहिए। अनियमित और समय से न करने से अभ्यास दृढ़ नहीं हो पाता। उस दिन का अभ्यास तो छूटता ही है। हानि यह होती है कि उस दिन अभ्यास नहीं हुआ और जो कुछ किया उस किए हुए की परतें जम जाती हैं।
और दूसरे दिन उन परतों को छुटाने के लिए श्रम करना पड़ता है। फिर अभ्यास में उतनी गहराई नहीं होती। साधक मेरे पास आकर कहते हैं, अभ्यास तो करते हैं लेकिन अपने अभ्यास को नहीं देखते, उसमें समय की पाबंदी कितनी है। साधक माला से नाम जप का तो हिसाब रखते हैं, लेकिन दिन में व्यर्थ कितना बोलते हैं, इसका कुछ गणित ही नहीं रखते। जो ध्यान के अभ्यास को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं आनंद की अनुभूति, उन्हें आसन से बैठने का अभ्यास करना चाहिए। जब भी बैठो कमर सीधी होनी चाहिए। तुम्हें अपने सपनों का दर्शन करना होगा। यदि सपनों को जाकर तुम्हारे अभ्यास से छू लिया है, तब समझ लो अभ्यास तुम्हारे अवचेतन का अंग बन गया है। और ध्यान रहे, अभ्यास जब तक अवचेतन का अंग न बन जाए, समझो यह बहुत ऊपरी सतह का अभ्यास है। एक सज्जन को देखा, पूजा पाठ माला करते थे, लेकिन मरते समय मुँह से राम न निकले। यह अभ्यास नहीं, पूजा पाठ जबकि खाना पूर्ति है। जो करो सही करो, दृढ़ता से करो। प्रतिकूलताएं आएँ, बाधाएं द्वार पर आकर दस्तक दें, लेकिन अभ्यास की कड़ी न टूटे। अभ्यास स्वभाव बन जाए, अभ्यास सहज हो जाएगा। गलत अभ्यास को तोड़ने के लिए अच्छे अभ्यास को दृढ़ बनाओ। अच्छे अभ्यास का फल मीठा होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम।